स्वागत है आप सबका डिवाइन देसी काउंसलर चैनल के ऊपर। दोस्तों, सबसे पहले हर वो इंसान जो इस चैनल से जुड़ा है, मुझे सुनता है, अप्रिशिएट करता है, उन सबका दिल से धन्यवाद है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझ में विश्वास दिखाने के लिए, मेरी बातों को समझने के लिए। क्योंकि जो लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं, वो जो फीडबैक देते हैं कि आपके एक वीडियो को 3-3 बार सुनते हैं, अच्छा लगता है, समझ में आता है, उस टाइम भी मुझे इस चीज़ का इम्पोर्टेंस समझ में आता है दैट वाई आई शुड शेयर। मतलब जो कुछ भी मेरे घड़े में इकट्ठा हुआ है, उसका एक वीडियो बना के शेयर करना क्यों ज़रूरी है, ताकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो है जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है। मैंने चीज़ें ठोकरें खा खा के, अनुभव से, इधर उधर से पढ़ के, समझ के, बहुत अलग अलग तरीके से सीखी है। लेकिन वो जो पूरी प्रोसेस है, वो हर किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि वो इंसान लकी हो, वो सिर्फ और सिर्फ इस तरह मेरे या किसी और के किसी वीडियो तक पहुंच जाए, उसकी बत्ती चमक जाए, उसको चीज़ें समझ में आ जाए और उसकी सफरिंग कम हो जाए, क्योंकि यूनिवर्स ऐसे ही काम करते हैं। तो आज मैं एक दिल की बात और बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है ये मेरे चैनल का। दोस्तों, जैसे उम्र बढ़ती है वैसे अनुभव भी बढ़ता है हर एक चीज़ के अंदर। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो भी मेरा 5-6-7 साल का एक्सपीरियंस है, लोगों के साथ बातचीत करने का, उनको इन चीज़ों को समझाने का, स्पेसिफिकली पिछले 2 सालों में मेरा जो काउंसलिंग का काम है वो बहुत अच्छा चला है, परमात्मा की कृपा है। तो लोगों के साथ बात करते करते मेरे अंदर भी उनके अनुभवों से कुछ विस्डम भरी, और उसके बाद मेरे जीवन में जिस तरह से मैं चेंजेस करती गई, चीज़ों को समझ 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 के इस चैनल के ऊपर शेयर किया हुआ एक भी वीडियो ऐसा नहीं है जो मैंने अपने जीवन में उतारा नहीं है, या तो फिर मेरे अनुभव का हिस्सा नहीं है। तो चाहे ग्रैटिट्यूड हो या सेल्फ लव हो, ये चीज़ें हैं जो मैंने खुद इम्प्लीमेंट की है। इसीलिए आई डू टेल टू एवरीवन कि भाई ये चीज़ें करो। तो जो अनुभव से इंसान मंझता जाता है, उसको क्लैरिटी आती जाती है, उसको समझ आ जाता है कि ये काम करता है, ये काम नहीं करता है। तो ये सब करके मुझे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में शायद कोई बताता होगा, नहीं बताता होगा, मुझे तो बहुत देर में और बहुत सिंपल वे में ये समझ में आया है कि सच में आप कुछ भी कर लीजिए, आप स्क्रिप्टिंग कर लीजिए, आप अफर्मेशन कर लीजिए, आप ग्रैटिट्यूड दे लीजिए, आप जर्नल्स लिख लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, अंत में ये सिर्फ और सिर्फ आपकी खुद की ऊर्जा का खेल है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइब्रेशन के ऊपर काम करना होता है। अब इस वाइब्रेशन के ऊपर बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि हमेशा पॉजिटिव रहो, खुश रहो, नाचते गाते रहो, अच्छा म्यूजिक सुनते रहो, या एक्सरसाइज, मतलब किसी भी तरीके से यू डू समथिंग विच मेक्स योर वाइब्रेशन गुड। लेकिन जो चीज़ें लोग नहीं बताते वो ये है कि कई लोग सच में जानते हैं, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि यू रेज योर वाइब्रेशन, यू विल स्टार्ट मैनिफेस्टिंग, योर लाइफ विल स्टार्ट चेंजिंग। लेकिन जो लोग, जो मिसिंग कड़ी होती है कई बार, जो मुझे अनुभवों से समझ में आई है कि क्यों लोग अपने वाइब्रेशन के ऊपर काम नहीं कर पाते, कई बार उसके रीजंस एस्ट्रोलॉजी में समाये होते हैं। यस, जिसके प्लैनेट्स डाउन होते हैं, वो इंसान चाहते हुए भी, मेरे पास कितने सारे लोग काउंसलिंग में आए, वो लोग बोलते हैं मैम हम सब कोशिश करते हैं, आप जो बोल रहे हो हम करते हैं, हम 3 दिन करते हैं, उसके बाद हम नहीं परस्यू कर पाते, हमारे अंदर वो एनर्जी ही नहीं है। ऐसे कुछ लोग जो मुझे बहुत ज़्यादा जेन्युइन साउंड करते हैं, उनसे मैं उनकी डिटेल्स मंगवा लेती हूँ कुंडली की। व्हेनेवर आई चेक इट इज़ देयर कि उनकी मतलब लाइफ में कुछ प्लानिटरी सिचुएशन ऐसी चल रही है जिसके हिसाब से, मतलब ऐसा नहीं है उसका भी सोल्यूशन नहीं है, उसमें भी वाइब्रेशन हाई करना ही एक ऑप्शन होता है, लेकिन वो एक तरीके से होता है कि भाई आप इस गॉड के मंदिर जाएंगे, इस तरह से करेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से हो जाएगा। जैसे सिंपल सी बात है ना दोस्तों, सुबह सुबह आप सारा काम करेंगे तो आपकी एनर्जी हाई होती है, तो आप काम फटाफट कर पाएंगे। अगर आपको मतलब आप पूरे दिन काम करके थक चुके हैं और आपको कोई रात को 9 बजे बोले कि अब आपको सारा का सारा काम सफाई का फिर से करना है, तो आपके अंदर उस तरह की ऊर्जा होगी। तो यही सिचुएशन होती है प्लैनेट के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, कि कई बार सितारे बड़े बुलंद होते हैं तो फटाफट इंसान मैनिफेस्ट कर लेता है, कई बार वो सिचुएशन अलग होती है, वो कोई भी देख के समझ के अच्छे से आपको उपाय बताता है। ये कोई टूने टूट के अंधविश्वास की बात नहीं है, ये मेरे खुद के अनुभव की बात है। और कई सारे लोग
थिंक जो मेरे पास आते हैं, जिनका मैं देखती हूँ और फिर उनको उस हिसाब से रेमेडी सजेस्ट करती हूँ, ट्रस्ट मी दे फील बेटर। सेकेंड, जो साइकोलॉजी है उस हिसाब से जब इंसान से बात करते हैं तो उनके काफ़ी सारे लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं कि मेरे लिए पैसे कमाना मुश्किल है, या मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, या मेरे जीवन में कुछ भी सही नहीं हुआ, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा डरे सहमे हुए से इंसान है और उनको जीवन में कुछ अलग ही चीज़ चाहिए। मतलब इंटरनेट पे देख के, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो देख के ये तो समझ लिया दैट यू कैन मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ, पर खुद की पर्सनालिटी को नहीं देख रहे, उसके ऊपर काम नहीं किया है, जिसको इनर वर्क बोलते हैं, जिसके थ्रू आप सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ मैनिफेस्ट करते हैं। आपके अंदर एक तरह का अंदरूनी विश्वास आप मैनिफेस्ट करते हैं, जिससे बाहर मैनिफेस्टेशन होता है। तो ये इंसान की साइकी के ऊपर काम करना, उनको एक स्पेसिफिक तरह का इनर वर्क देना, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो कुछ फैक्टर है ना, जो मैंने खुद धीरे धीरे स्टडी किए हैं, वो अनुभव से मुझे समझ में आया है कि अच्छा ये ब्लॉक होता है, ये ब्लॉक होता है। इसके रिलेटेड भी मैंने आगे वीडियो बनाया है, लेकिन फिर से आप लोगों से आपके साथ शेयर कर दिया। ठीक है, आपके ये ब्लॉक है एस्ट्रोलॉजी के या साइकोलॉजिकल भी, कि आप एक तरह की सोच के आदी है, लेकिन फिर भी कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इस वक्त शायद आप कोई काउंसलर से बात नहीं कर सकते, अपने चार्ट्स नहीं दिखा सकते, आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कड़ी ये है कि अगर आप धीरे धीरे सेल्फ लव के ऊपर काम करेंगे, आपका सेल्फ वर्थ बढ़ाएंगे, खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, तो ऑटोमेटिकली लाइफ बहुत हद तक सॉर्टेड और आसान हो जाएगी। उसके बाद आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, अफर्मेशंस की प्रैक्टिस कीजिए 21 दिन तक, और लगातार कीजिए। आपके माइंड में एक तरह का न्यूरो पाथ बन चुका है, एक तरह का रास्ता बन चुका है, नेगेटिव सोचने की इसको आदत हो चुकी है। इफ यू स्टार्ट pouring so much of positivity, so much of self-love, so much of self-worth, it will not take much time to transform your life. Trust me onto this. पर ये स्पेसिफिकली डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए ये बात मैंने आप सबके साथ शेयर की है कि ये जो एक बात है कि सिंपल सी बात, यू वर्क ऑन टू योर वाइब्रेशन। once you are into the higher vibration, you are into the better zone। वो जो एनर्जी का चार्ट है आप मेरी चैनल के ऊपर चेक कर सकते हो, उसके रिलेटेड, या तो मैं पिन भी कर दूंगी, मैंने और वीडियो बनाए हैं कि किस लेवल का, मतलब कौन सी इमोशन की फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है। तो once you are into the love zone, once you are into that confidence zone, you will start manifesting a good thing, good people, good situation into your life। पर वहां तक कैसे पहुंचा जाए और उसके रिलेटेड ब्लॉक्स क्या है, उसके ऊपर कैसे काम किया जाए, तो वो भी कोई हवा नहीं है, कुछ बड़ी बात नहीं है, हर इंसान कर सकता है। पर देखिए, सोचिए, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, तो अब मुझे समझ में आ गया कि ये 100% काम करता है, लेकिन ये इंसान किस तरह के मेंटल जोन में है उसके ऊपर काम करता है। आप खुश हो, आप पॉजिटिव हो, आप रिलैक्स्ड हो, ऑटोमेटिकली योर लाइफ बिकम्स इजी। ऐसा नहीं है कि सिचुएशन सारी बदल जाएगी, सिचुएशन कोई भी होगी, लेकिन आप अपनी एनर्जी से उसको पार कर लोगे, ट्रांसफॉर्म कर लोगे। तो ये सिंपल सी बात है, ठीक है। वो भी जिसके लिए बना है उन तक पहुंच जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ योर ओन वाइब्रेशन, वर्क ऑन टू योर सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ एंड ग्रैटिट्यूड। ओके, मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।